एक बार जब यह सारा संसार जल में डूबा था, उस समय शेषनाग की शैया पर नारायण देव लेटे हुए थे। उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ यह दो असुर उत्पन्न हुए। दोनों ने देवी की आराधना कर इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया था। यह गर्वीले हो गए थे, समुद्र में विचरण कर रहे थे। उस समय घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, तू कौन है? यहाँ कमल के आसन पर क्यों बैठा है? यह तो हमारे योग्य है, तेरे योग्य नहीं है। तू हमसे युद्ध कर, नहीं तो हमारी दास्ता स्वीकार कर ले। तब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि यदि मैं इन दोनों से युद्ध करता हूँ तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे इनके बल का कोई ज्ञान नहीं है। तब ब्रह्मा जी श्री नारायण देव के पास आए और बड़ी करुण प्रार्थना की उन्हें जगाने के लिए, परंतु विष्णु भगवान तो योग निद्रा में थे। भला हुआ ब्रह्मा जी की बात कहाँ सुनने वाले थे। ब्रह्मा जी को लगा कि योग निद्रा ने श्री नारायण पर अधिकार कर लिया है, जिन्हें मैं सारे संसार का स्वामी मानता हूँ। वास्तव में उनकी स्वामी, उनकी ईश्वर योग माया है। इस प्रकार का विचार आते ही ब्रह्मा जी योग माया के अधीन हो गए, उनका स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब योग माया फागुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्री नारायण के शरीर से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही योग माया भगवान नारायण के शरीर से बाहर आईं, वह जाग गए और उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम तपस्या छोड़कर इधर क्यों चले आए? बताओ, तुम उदास दिख रहे हो, इसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मधु और कैटभ दो दैत्य हैं जो आपके कानों के मैल से उत्पन्न हुए। वह दोनों मेरी तपस्या में अड़चन डाल रहे हैं, मुझे उस सिंहासन से हटाना चाहते हैं और मुझे मार डालने के लिए, लड़ने के लिए वह आ खड़े हुए। तब उनसे भयभीत होकर मैंने आपकी शरण ली, पर आप तो योग निद्रा में थे। सो देवी माता की प्रार्थना से मुझे ढांढस बंधा और आप जाग उठे। तब नारायण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। इतने में ही मधु कैटभ वहीं पर आ गए और श्री हरि को ललकारने लगे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तुझसे ही निपट लेते हैं। तब श्री नारायण का मधु कैटभ के साथ काफ़ी लंबे समय तक युद्ध होता रहा। इस प्रकार युद्ध करते हुए 5,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब श्री नारायण ने थोड़ा उनसे कहा कि तुम दोनों मुझसे युद्ध लड़ रहे हो, तुम दो हो, मैं अकेला हूँ, थोड़ा मुझे विश्राम कर लेने दो। तब श्री नारायण ने मन में विचार किया कि आखिर इन दोनों की मृत्यु मुझसे क्यों नहीं हो रही है, भला यहाँ पर क्या कारण है। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि इन्हें माँ जगदम्बा ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तब श्री नारायण ने देवी की ओर देखा, सो भगवती देवी ने उन दोनों मधु और कैटभ को अपनी शक्ति से मोहित कर दिया। तब भगवान श्री नारायण बोले, मधु और कैटभ, तुम दोनों वीर हो, मैं तुम दोनों की वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वरदान मांग लो। सो वह दोनों हंसकर बोले, हे विष्णु, तुम तो बड़े चतुर हो, हम दोनों बली हैं और निश्चित ही तुम्हें मार डालेंगे। तुम हमें वरदान क्या दोगे? हम तुझे ही वरदान देंगे, मांगो, बोलो क्या चाहिए। तब श्री नारायण मुस्कुरा दिए और बोले, तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वह ठगी रह गए, हतप्रभ हो गए और बोले, हे विष्णु, यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो जहाँ पर धरती जल से
गीली नहीं है, जल से नहीं भीगी, उसी स्थान पर हमें मारो। तब नारायण ने अपना रूप बढ़ा लिया और फिर सुदर्शन चक्र से दोनों की सिर धड़ से अलग कर दिए, जांघों पर उनकी हत्या की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के प्राणों की श्री नारायण ने रक्षा की। यह सारा कार्य भगवती आदि दुर्गा की शक्ति से ही हो पाया। सो इस प्रकार से देवी माता का श्री नारायण के शरीर से उत्पन्न होना महाकाली का अवतार कहा जाता है।